राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा टाइगर रान के सबर टोला में 15 सबर परिवारों को 2006-7 एवं 2007-8 में 4 डिसमिल एवं 5 डिसमिल जमीन कृषि कार्य या मकान बनाने हेतु उपलब्ध कराया गया, मगर सबर परिवारों को सिर्फ जमीन बंदोबस्त का परवाना थमा दिया गया। जमीन का सीमाकरण कर दिखाया नहीं गया। जमीन का सीमाकरण कर दिखाया नहीं गया कि किनका जमीन कहाँ है। सबर परिवार जमीन के पट्टे को बक्से में बंद कर यही सोच रहे हैं कि मेरे नाम पर जमीन है तो कहाँ है। सिर्फ कागज का टुकड़ा थमा दिया गया है। सबर परिवारों का कहना है कि यदि जमीन का सीमांकन किया होता तो ये सब यहाँ खेती कर अपना जीवन यापन करते हैं, मगर आज जंगल की लकड़ियाँ काट कर और फल फूल गांव में बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। उज्जवल मंडल ने कहा कि इन सबर परिवारों के जमीन का सीमांकन कर कृषि कार्य में लगाए गए तो इन सबर परिवारों को मुख्य धारा में लौटाया जा सकता है। नहीं, जमीन तो नहीं, जमीन कहाँ सरकार आप लोग को दिया गया है, पर्चा दिया गया है। पर्चा तो दिया है। जमीन कहाँ पर है? जमीन नहीं है। तो आप लोग को सरकारी जमीन दिखाया था? जमीन है दिख रहा। तो आप लोग कागज रखे हुए हैं, तो कैसे अभी अब जीवन यापन कर रहे हैं आप लोग? देखिए बोल ले से 15-16 साल पहले 2006, 2007, 2008, 2009 में इन लोगों को पट्टा मिला है, जबकि ये सिर्फ कागजी पट्टा मिला है। सरजमीन पर इन लोगों को जमीन नहीं दिखाया गया है। सरकार के द्वारा इन लोगों को चिन्हित कर देना चाहिए कि ये ज़मीन आपका है, ये ज़मीन आपका है। तो अगर इन लोगों को ज़मीन मिलता तो लगता है हम इन लोग जो बोल रहा है अभी, इन लोग खेती करता। अभी इन लोग जंगल के भरोसे पर जीवन यापन कर रहा है, लकड़ी बेच रहा है और अपना रोजी रोटी चला रहा है। और ये ऐसा करने पर हमारा प्रकृति के ऊपर भी बुरा असर पड़ रहा है और इन लोग समाज के मुख्य धारा से नहीं जोड़ पा रहा है। अभी सरकार को चाहिए कि इन लोगों का ज़मीन को चिन्हित किया जाए, ये इसका ज़मीन है, ये इसका ज़मीन है बोल करके, तब जाके इन लोग खेती के साथ जुड़ेगा और समाज की मुख्य धारा के साथ भी जोड़ सकेगा। दिबा तो दिखिलो नहीं बोले कथा नहीं। हमरा का जमीनটা দিলি আর জমিনটা এখন আমরা তো হাতে পড়ে নাই। এখন কাগজটা মাত্র দিছি। এখানে জমিনটা উপরে আমরা মানে জমিনটা হাতে ধরি নাই, সরকার যা দিচ্ছে ওইটা পাবলিক হিসাবে আমরা কমসে কম বাঁকা পাহাড়টা আছে ধসকা আছে খাচ্ছি। আর লোকে তো কোনো কিছু বলি না।